हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 15 पे काम करेंगे। जो आज हम लोगों का रहेगा कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। ठीक है ना, क्या रहेगा? सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। ये ट्रायंगल का चैप्टर है गाइस। ठीक है ना, हम लोग ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से बात कर लिए थे। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता हम लोग किसको कहते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूं। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, तो इसमें देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और ए बी साइड इज इक्वल टू डी ई साइड और बी सी साइड इज इक्वल टू ई एफ साइड और ये साइड इसका, ये साइड इसका, ये साइड इसका बराबर है। ए सी साइड डी एफ के इक्वल है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यदि वर्टेक्स के ले सकते हैं, ये तो एंगल ले लिए गाइस। ये क्या है आपका? एंगल। ठीक है ना, ये आपका क्या है? साइड। ओके अब रही वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की कहानी ए जो होती है वो डी, ओके, और बी जो होती है ई और सी जो होती है एफ। ओके, ये वर्टेक्स की कहानी है। तो ये सब चीज़ यदि आपको याद रहे कि हमारे जो कहने की बातें हैं आप लोगों से दोस्तों, कि एंगल अगर इक्वल है सब, तो ये नहीं कह सकते हैं कि साइड इक्वल हो सकती है। ओके, ये कभी नहीं हो सकती है। यदि सबका साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो सकता है। ओके, यदि सबका क्या इक्वल है? साइड इक्वल है, तो सबका क्या हो सकती है? एंगल इक्वल हो सकती है। तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कहला सकती है। यदि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी बनना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कहलाएंगे। तो हमारे पास तो यहाँ पे हम ऑल सदस्य को लिख दिए, इसके जितनी भी सदस्य हैं। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ का, एंगल ए बी जो डी ई और बी सी जो सी एफ, ई एफ और ए सी जो डी एफ के इक्वल है। तो ये सब इक्वल अगर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तब तो ये ऑटोमेटिक ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। क्या ट्रायंगल है ये? कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। मगर हमारे पास मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम तीन चीज का पता करना है आपको। मिनिमम तीन चीज का, या तो पहला साइड साइड साइड, या दूसरा साइड एंगल साइड, या तीसरा एंगल एंगल साइड एंगल, या चौथा RHS। ठीक है ना, RHS राइट हाइपोटेनस साइड। ओके, ये आपको पता करना है। ये मिनिमम तीन चीज यदि आपको पता चल जाएगा तो समझ लीजिएगा ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है ना, और उसके बाद ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है ना गाइस,
तो समझ लीजिएगा धरती का सब चीज़ इसका कॉन्ग्रेंस है। एरिया भी कॉन्ग्रेंस ही होगा, एरिया भी इक्वल होगा, एरिया 1 एरिया 2 का क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2 का भी इक्वल होगा, इसका पेरीमीटर इक्वल होगा, इसका एरिया इक्वल होगा, इसका मीडियन और इसका भी मीडियन, इसका मीडियन इक्वल होगा। ओके, इसका मीडियन इक्वल है, इसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसका इन सेंटर इसके इन सेंटर के बराबर होंगे, R1 R2 के बराबर होंगे, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इक्वल नहीं होगा। यदि हम लोगों को 3 चीज़ पता हो जाएगा, साइड, या तो साइड एंगल साइड, या तो एंगल साइड एंगल, या तो RHS से। ओके, ये 4 चीज़ हम लोगों को ये बताती है कि ये ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रेंस है या नहीं है। यदि ये 3 से ज़्यादा चीज़ तो सब तो इक्वल ही होगा। अगर 3 चीज़ इक्वल जिसका मिल गया तो सब का सब चीज़ें क्या होगी, इक्वल। ओके, टोटल का टोटल चीज़ क्या होगा, इक्वल ही होगा गाइस, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों की वो नहीं बात है कि हम लोगों की मिनिमम अगर कॉन्ग्रेंसी का जांच करना है तो 3 चीज़ हम लोगों को मिलाना है, 3 चीज़ खोजना है। क्या, या तो पूरे साइड, ओके, या तो एंगल साइड एंगल, या तो साइड एंगल साइड, या तो RHS। ये 4 कंडीशंस हैं इसका, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक कंडीशंस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ हम ये पूछना चाहते हैं कि सर बोल रहा है कोई बच्चा कि यदि तीनों का ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल होगा, एंगल यदि क्या हो, इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल यदि इक्वल होगा, देख लीजिए क्या बोल रहे हो, सुन लीजिए। लड़का लोग बोल रहा है कि सर तीनों में अगर एंगल इक्वल होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। क्या बोले, यदि एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा। तुरंत ये थोड़ा खोल जाता है जी, कैसे होगा, यहाँ पे फंसाना होगा ना, कहाँ पे, पॉकेट में फंसाना होगा, ऐसे, हाँ, अब नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। देखिए, कहने का मेरा मकसद ये है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी मान लिया जाए 70 डिग्री होगा, ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है। एक्चुअल में एक चीज़ जान लीजिए, तो मैं यही कहना चाहते हैं कि गाइस ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रेंसी होगा या नहीं होगा। तो बोलिएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के इक्वल है, ABCDEF, ठीक है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के हैं, और एंगल C इक्वल है एंगल F के। ये कतई भी नहीं मान सकते हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। ये ट्रायंगल इतना बड़ा भी तो ले सकता हूँ हम लोग, क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये भी तो 60 डिग्री का ही कहलाएगा, ये भी तो 70 डिग्री का ही कहलाएगा, ये 80 डिग्री का ही कहलाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में यदि एंगल इक्वल होगा तो वह त्रिभुज ABC त्रिभुज कभी कॉन्ग्रेंस नहीं कहलाएगा त्रिभुज DEF का। ये बात याद रखिएगा, कभी ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, ठीक है ना। ये कभी कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि एंगल के लिए हम लोग जैसे जैसे डिवाइड जो हमारे पास अति होता है, अरे यार क्या हो गया,
देखिए ये एंगल तो कितनों ट्रायंगल को बड़ा कितनों भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंगल तो ये 70 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, ये 60 डिग्री का ही बनेगा। मतलब तीनों का अगर एंगल इक्वल होगा तो कभी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल तो और भी बड़ा बना सकते थे, और भी बड़ा बना सकते थे, ये छोटे रह गया, ये बड़ा बन सकता है। हाँ ये कह सकते हो कि इसका ये सिमिलरली हो सकती है बट कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती है, समझ गए ना, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती है। एक बात जान लीजिएगा, कभी भी साइड साइड अगर तीनों दिया रहेगा तो कभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता, वो सिमिलरली हो सकती है, ठीक है ना, सिमिलरिटी हो सकती है, समरूपता हो सकता है, ठीक है ना, कभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी का पहला कंडीशन याद रखिएगा, पहला कंडीशन हम ये बताते हैं साइड एंगल साइड। इसका लिखने का मतलब ये जान ले रहा है कि दो साइड उसके बीच का जो एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए, बीच की एंगल इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं एंगल साइड एंगल से, इसको हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है ना, एंगल साइड, इसको हम लोग कहते हैं भुजा, इसको कहते हैं कॉन, इसको कहते हैं भुजा, ओके, भुजा कौन भुजा, ठीक है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, यदि ये ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल जो होगा ना, ये एंगलवा इसके इक्वल होगा, ओके। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इसके बीच में जो बनने वाला एंगलवा होता है ना, इंक्लूडेड एंगल नहीं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके बीच में जो ये साइड और ये साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल है ना, वो दोनों का क्या है, इक्वल है, इसका और इसका इक्वल होना चाहिए। अगर बोलिएगा सर ये साइड, अगर ये साइड इक्वल है, ये एंगल अगर बोल देता, अगर ये एंगल पर काम चलती तो इज नॉट इंक्लूडेड, यह कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहलाते, क्योंकि यह कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं कहला सकता है। यहाँ पे थ्योरी हमारे कहता है कि इसका जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड, मतलब अगल बगल का साइड और बीच में एंगल होना चाहिए, अगल बगल का साइड इक्वल होना चाहिए, अगल बगल का साइड इक्वल होना चाहिए और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है तो ए बी जो है वो क्या है बाबू, डी ई के इक्वल है, और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो बताइए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल किसका, डी ई एफ का, ओके, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएंगे। बट अब एक चीज और याद रखिएगा यहीं पे कि एंगल ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ओके, और बी सी जो है ना, ई एफ के इक्वल है। आपकी बार बोल रहा है सर एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है, क्या सी और एफ इंक्लूडेड साइड है, इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड नहीं होने के कारण ये एंगल क्या कहलाएगा, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये साइड फिर ये साइड लेते, यहाँ पे एंगल बनती, ये साइड लेते, यहाँ पे एंगल बनती, तो इज इंक्लूडेड एंगल।
अगर दो साइड अगर बीच में एंगल बन रही है, दो साइड इक्वल है और उसका बीच में एंगल बना रही है, तो वो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। उसके बीच और उसके बाद इतना पहचान जैसे आया तो इसका पेरीमीटर, इसका एरिया, इसका मीडियन, इसका मतलब सर्कम रेडियस, इन सेंटर सब चीज, इसका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब सेंटर इसका क्या होगा, इक्वल ही होगा। एल्टीट्यूड, मीडियन, बाइसेक्टर, ओके, सब का सब क्या होगा गाइस, इक्वल होगा। ये बात आप जान लीजिएगा, ओके। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल में जो भी कुछ होने का रहता है ना, अगर मान लिया जाए साइड एंगल साइड अगर इक्वल, तीन चीज इक्वल मिल गया, उसके बाद धरती का सब चीज इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एंगल, ये भी एंगल इक्वल, सब चीज इक्वल होगा। हम लोगों को सिर्फ ये कंडीशन याद रखना है, साइड एंगल साइड इंक्लूडेड होना चाहिए, अगल बगल का साइड बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अगल बगल का ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी ये साइड क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएंगे। अगर बोलिएगा सर इसका ये साइड इक्वल है, उसके अपोजिट एंगल अगर इक्वल है, इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अपोजिट एंगल जब भी इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल होनी चाहिए, बस इतने याद रखिएगा, ओके। अब चलिए तीसरा पर, दूसरा पर चलिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये रहेगा गाइस, अगल बगल में एंगल साइड एंगल, ठीक। यहां पे सिर्फ हमको क्या करना है, साइड, अरे हद कर देता हूं हम भी यार, एंगल, ये भुजा हो जाएगा बीच वाला, भुजा, हेट, साइड एंगल, कॉन, भुजा, कॉन, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। और हम लोग को यही करना है गाइस कि एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब की बार क्या होगा, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड इक्वल होना चाहिए, ओके। मतलब आपकी बार की कहानी ये है कि एंगल इज, दो एंगल, ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, तो साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, साइड इंक्लूडेड होना चाहिए। दो एंगल के बीच बनने वाला साइड, दो एंगल के बीच में ये जो बनने वाला साइड, इंक्लूडेड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, बस इतने याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे कि एंगल बी इक्वल है एंगल ई का, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ का, और बी सी साइड इक्वल है ई एफ का, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, बस बन गया, खत्म, ठीक है ना। इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो बोलिएगा सर ये साइड छोड़ दिए, नहीं लिए, ये दोनों एंगल तो यहाँ बना रहा है, मगर ये साइड ले लिए, तो क्या इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंस होंगे सर? बोलिए, यहाँ पे अगर हम मान लेता हूँ कि AC ले लिया और DF ले लिया, तो क्या ये साइड इस अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस होगा सर? नहीं सर, ठीक है ना। एंगल जो बनता है उसका अपोजिट साइड नहीं होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये एंगल होता और ये एंगल होता
ओके, ये एंगल नहीं होता तब फिर ये क्या हो जाता, ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाता, तब इस कंडीशन में ये क्या होता गाइस, कॉन्ग्रुएंसी हो जाता। ओके, साइड इज इंक्लूडेड, साइड क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। साइड क्या होना चाहिए गाइस, इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। ओके, इसमें साइड इंक्लूडेड, उसमें एंगल इंक्लूडेड, ये दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि उसके बीच में बनना चाहिए। अब तीसरा देखिए महा आसान है, तीसरा क्या है, महा आसान है। तीसरा क्या है गाइस, तीसरा ये है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ओके, तो देखिए साइड साइड साइड, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे, इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है। तो इसका अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा ही होगा। यदि एंगल इक्वल हो गया तो मीडियन इक्वल होगा, पेरीमीटर इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा, एल्टीट्यूड इक्वल होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर इक्वल होगा, धरती का सब चीज़ इक्वल होगा इसमें, ठीक है ना। मतलब ट्रायंगल में जितना कंडीशन को फॉलो करता है सब चीज़ इक्वल होगा। ओके, तो कहिए कि एंगल ऐसे कह सकते हैं, ए बी साइड इक्वल है किसका, डी का, और बी सी साइड इक्वल है किसका, ई एफ का, और ए सी साइड इक्वल है किसका, डी एफ का। तो बताइए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, सीधी सी बात है। ओके, इसमें तो कुछ गुजारिश ही नहीं है बाबू, ओके ना, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इसमें तो तीनों साइड इक्वल है, काम खत्म हो गया, इसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। ठीक, ये बात जान लीजिए, ठीक है ना। इसका एंगल भी इक्वल होगा, मीडियन भी, पेरीमीटर भी, सब चीज़ इक्वल होगा धरती का, ये तो पता चल गया। ये सबसे आसान है तीसरा। अब चौथा है बाबू आर एच एस, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। इसका कहने का क्या मतलब है, देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो पता चल गया। ये साइड इसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस। तो कोई अनदर साइड लेना है, कोई एक, या तो इसका ये क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, जैसे ए सी इक्वल है डी एफ का, और बी सी इक्वल है ई एफ का, तो एंगल बी तो एंगल ई तो होगा ही इक्वल, तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है ना। ये तो कॉन्ग्रुएंस होगा ही होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस होगा। तो कभी कभार अगर मान लिया जाए ये साइड यहाँ ने देखिए, अगर यहाँ दे दिया
तो ये आपका क्या कहलाएगा, साइड 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 इक्वल है, एंगल इक्वल। तो यहाँ पे आपका एंगल साइड एंगल साइड से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे RHS रूल नहीं लागू कर सकते हैं। RHS अगर इसमें लागू करना है गाइस तो हाइपोटेनस होगा इक्वल, ओके ना, ये इसका इक्वल होगा ही होगा ऑटोमेटिक। और ये एंगल, ये दो चीज़ तो फिक्स रहेगा ही, ठीक है ना, ये दो चीज़ आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कभी इसका इक्वल हो जाएगा, ओके। तो इस कंडीशन में भी RHS लगेगा, ओके। ये इस कंडीशन में भी क्या लगेगा गाइस, RHS लगेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का ये जो एक सरल और एक आसान चीज़ था जो कि हमारा यहीं ख़त्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। वह टॉपिक क्या है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है गाइस। इसमें मीडियन पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, इस पे हम लोग जांच करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जांच करेंगे कैसे, एक मीडियन पर जांच करेंगे जिसको मध्यका बोलते हैं, कभी एंगल बाइसेक्टर पर जांच करेंगे, कौन समद्विभाजक, ठीक है ना। तीसरा हम लोग कभी इस पे मुद्दा पर अगर काम करने का मिलेगा तो मिलेंगे अल्टीट्यूड पे। अल्टीट्यूड मतलब होता है शीर्षलंब, क्या होता है, शीर्षलंब, ठीक है ना। ये तीन चीज़ पर हम लोग काम करेंगे कल। बड़ा, क्योंकि लेक्चर होने के लिए बड़ा लेक्चर ना हो इसीलिए हम लोग देखेंगे मीडियन को डालकर क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, वो जांच करेंगे। एंगल बाइसेक्टर को डालकर ये देखेंगे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। कभी अल्टीट्यूड को डालेंगे शीर्षलंब और ये देखेंगे कि ये मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये तीनों पर कल काम करेंगे गाइस, ओके। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आज हम लोग यहीं तक काम करेंगे। अच्छा से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू, ओके। और आज से वीडियो आप लोग का रेगुलर रहेगा गाइस, ठीक है ना। आज से आप लोगों का वीडियो रेगुलर रहेगा और हम डेली वीडियो बनाएंगे। कल देखेंगे वही तीन चीज़ पे, उसके बाद सिमिलरली पे बनाएंगे, तुरंत सिमिलरिटी पे जिसको समरूपता बोलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद। उसके बाद क्वेश्चन भी साथ ही साथ कराते जाएंगे।